गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे बना, मतलब कि किस लिए आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि पहले टाइम में क्या होता था कि एक ही मतलब कि अलग अलग टाइप से जो है टैक्स लगता था, जैसे 5%, 10%, 12%, मतलब कि आइटम के ऊपर, किसी आइटम के ऊपर 5% लग गया, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 12%। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके के जो ये टैक्स लगे हैं, इनको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, उसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि ये सारे टैक्स जो है खत्म कर दिए गए और उसके लिए एक ही टैक्स बना दिया गया, उसको हम बोलते हैं जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखो जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे है ये, कि मतलब कि एक बड़ा टाइप का जो है टैक्स है, इसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स को मिला के, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के जीएसटी बना। ठीक है, तो जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। लेविट का मतलब होता है कि चार्ज करना। ठीक है, लेना। लेव्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम द सेल इज मेड, मतलब कि आप बेचते टाइम जो टैक्स लगाओगे, ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज आप लगाओगे वो भी प्रिस्क्राइब रेट पे जो है लगेगा वो टैक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जीएसटी। मतलब कि प्रिस्क्राइब रेट क्या होता है? देखो, प्रिस्क्राइब रेट जो है वो 5 तरीके से जो है टैक्स लगता है आइटम के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी आइटम पे आप 0% टैक्स दे दोगे। ठीक है, कोई आइटम है उस पर 5% टैक्स है, कोई है 12%, कोई 18% और कोई 28% यानी कि 28%। मतलब कि इसमें आइटम के अकॉर्डिंग, किसी आइटम का सरकार ने 0% टैक्स रखा, किसी का 5%, किसी का 12%, किसी का 18% और किसी का 28%। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब रेट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का मतलब कि सभी टैक्स मिला के क्या कर दिया, एक जीएसटी बना दिया, तो इसलिए इसको बोले वन नेशन वन टैक्स। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, ये जो है अपनी नेशनल मार्केट को जो है डेवलप करने के लिए बनाया गया है। बाय हैव वन इनडायरेक्ट टैक्स वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। मतलब कि जीएसटी का क्या ऑब्जेक्टिव बताया कि हम जो है अपनी जो मार्केट है उसको डेवलप करने के लिए जो है जीएसटी आया है। ठीक है, अब जीएसटी के ऑब्जेक्टिव देखो, जीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूविंग कैश कैडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कैश कैडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैश कैडिंग इफेक्ट होता है जैसे कि आपने जो है यहाँ कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री ने जो है प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद जो है सेलर ने लिया। ठीक है, सेलर के लेने के बाद जो है कस्टमर ने लिया, यानी कि पहले जो है फैक्ट्री वाले ने सेलर से, जब सेलर ने फैक्ट्री वाले से लिया तो जो है फैक्ट्री ने उससे टैक्स लिया 8%। उसके बाद जब सेलर लेके जा रहा है तो लेके जाते टाइम जो है कुछ खर्चा लगा, उसमें उसने टैक्स दिया 9%। ठीक है, फिर सेलर ने कस्टमर से लिया 8%। तो मतलब कि देखो, एक बार यहाँ टैक्स लगा, एक बार यहाँ टैक्स लगा, एक बार यहाँ टैक्स लगा। इस टैक्स को खत्म करने के लिए जो है जीएसटी आया, यानी कि अब जो है एक ही टाइप का टैक्स लगेगा। एक ही अगर टैक्स लगाना है तो वो या तो 18% या 20% जितना भी है वो एक बार गवर्नमेंट तैयार कर देगी कि भाई इतना टैक्स जो है इस आइटम पे लगेगा। तो इसको क्या किया? रिमूविंग कैश कैडिंग इफेक्ट, मतलब कि रिमूव कर दिया गया इस तरह के टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को जो है इजी बनाने के लिए ये जीएसटी आया है। ठीक है, उसके बाद है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप
जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका से कोई बंदा हमारे देश में, इंडिया में क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहले क्या होता था कि दूसरे देश के जो भी बिजनेसमैन थे वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग तरीके से लिया जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है दूसरे देश के इंडिया में जो है टैक्स नहीं टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद, जीएसटी एक टैक्स हो गया है, ठीक है। तो ये अब जो भी अमेरिका वाले जो भी हैं बिजनेसमैन, वो हमारे देश में अब इन्वेस्ट करने से नहीं डरते, क्योंकि अब जो है हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो ईजी हो गया है, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो है जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करें, ठीक है। देखो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज ए वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? देखो वैल्यू एडिड टैक्स होता है जैसे कि आपने 100 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये में सेल की, ठीक है। अब इस पे आपने कितने ज़्यादा में सेल की, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ इसमें? 20 का। तो जो 20 के ऊपर कोई भी, मतलब कि मान लो 10% टैक्स लगाना है, तो ये 20% के ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब कि जो आपको ये आपने सेल किया उससे जितना ज़्यादा लिया उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो है वैल्यू एडिड टैक्स। तो इट इज़ ए वैल्यू एडिड टैक्स। उसके बाद इट इज़ ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। इट इज़ ए सप्लाई बेस्ड टैक्स दैट इज चार्ज बाय सेलर, मतलब कि सेलर चार्ज करेगा ये टैक्स, ठीक है। मान लो सेलर है, सेल इस बात को डिसाइड करेगा कि भाई जो है इतने % हमने जो है टैक्स, मतलब कि इसमें सेलर टैक्स लेगा, ठीक है, जो दुकानदार है वो टैक्स लेगा, ठीक है। तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और जीएसटी कैसा है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब कि जो दुकानदार है उसने टैक्स लिया, वो टैक्स किससे लिया? कस्टमर से, ठीक है। तो कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया दुकानदार ने, कस्टमर ने ये टैक्स पे किया है, तो टैक्स कस्टमर ने पे किया, इसलिए जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वो हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में देखो फर्स्ट है इंटरस्टेट सेल और एक है इंट्रास्टेट सेल। अब इन दोनों में फर्क देखना कि इंटरस्टेट सेल क्या है और इंट्रास्टेट सेल क्या है। इंटरस्टेट सेल वो होती है जब आप, मान लो ये दुकानदार है, ठीक है, ये शॉपकीपर है और ये आप हो, ठीक है। शॉपकीपर की दुकान जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, और आपने जो है अपना जो माल है वो आपने मुंबई में बेच दिया, ठीक है। और दिल्ली में ही दुकान है आपकी, और आपने माल मान लो देहरादून में या उत्तराखंड में बेच दिया, ठीक है। तो मतलब कि आप दूसरे स्टेट में आपकी दुकान दिल्ली में, लेकिन आप दूसरे स्टेट में जो अपने माल को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो ये होता है इंटरस्टेट सेल, ठीक है। और इंट्रास्टेट सेल क्या होती है? इंट्रास्टेट सेल होती है जब आप दिल्ली में रह के दिल्ली में ही अपना माल बेच रहे हो, ठीक है। मतलब कि जहाँ आपकी शॉप है वहीं आप अपने माल को जो है, प्रोडक्ट को जो है बेच रहे हो, तो वो होती है इंट्रास्टेट सेल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ अलग अलग जगह आप अपने सामान को बेच रहे हो, तो वो इंटरस्टेट सेल है। अगर आप जहाँ आपकी शॉप है, ठीक है, मान लो दिल्ली में शॉप है, तो दिल्ली के अंदर ही आप जो है अपने माल को बेचोगे, तो वो हो जाएगा इंटरस्टेट सेल, ठीक है। अब इंटरस्टेट सेल एंड इंट्रास्टेट सेल, अब इन दोनों के बारे में देखो। इंटरस्टेट सेल अगर आप कर रहे हो तो उस पर आप जो टैक्स लोगे वो इंटीग्रेटेड सेल जो है उसको इंटीग्रेटेड सेल टैक्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर आप इंट्रास्टेट सेल कर रहे हो तो उस पर जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा। मतलब कि
जो इंट्रास्टेट है, मतलब कि आप यहाँ मान लो आप दिल्ली में ही अपना सामान जो है बेच रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली में मान लो हरियाणा में है आपकी शॉप, ठीक है, हरियाणा में आपकी शॉप है, तो हरियाणा में आपकी शॉप है, आपने यहाँ प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, अब प्रोडक्ट बेचा तो इसमें एक तो सेंट्रल का जो है रोल रहेगा, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे, एक रहेगा स्टेट का, मतलब कि आपने जब प्रोडक्ट बेचा, मान लो कि आपने 20% का प्रोडक्ट 20% रेट से जो है टैक्स लगाया, ठीक है, आपने 20% टैक्स के अकॉर्डिंग अपना माल बेचा है, तो उसमें से 10% जो है सेंट्रल को दोगे और 10% जो है आप स्टेट को दोगे, ठीक है। 20% आपने अपने माल पे जो है टैक्स लगाया है, उसमें से 10% आप सेंट्रल को दे रहे हो, 10% आप स्टेट को दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल जीएसटी और इसको बोलते हैं हम स्टेट जीएसटी, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सेल मतलब कि आप यहीं रह के हरियाणा में रह के और अलग अलग जगह, मतलब कि आपने दिल्ली बेच दिया, ठीक है, अपना माल मुंबई में बेच दिया, तो उसके लिए आपने जो टैक्स, मान लो आपने 20%, आपने 18% का टैक्स जो है अपने प्रोडक्ट पे लगाया है, तो जो 18% है इसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स बोलेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें मतलब कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और एक स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों डिसाइड करेगी कि भाई उनको कितना % दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। आगे आती है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी वो होती है जो आप पे करते हो, मतलब कि मान लो ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है और ये आप हो, ठीक है, यानी कि यहाँ ये राम है, ठीक है। तो राम ने क्या किया, राम ने शॉपकीपर से माल परचेज किया, ठीक है, कुछ भी माल परचेज किया, तो ये शॉपकीपर से आपने, मान लो शॉपकीपर से 100 रुपये का माल आपने खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का आपने माल खरीदा, तो दुकानदार ने कहा कि भाई मैं आपको 100 रुपये का सामान 100 रुपये का ये आइटम, कोई भी आइटम खरीदा वो 100 रुपये का है, ठीक है, 100 रुपये का आइटम है, फिर आप कहते हो भैया मैं आपको 100 रुपये में नहीं दूंगा, इसके ऊपर जो है जीएसटी भी लगाऊंगा, तो वो 18% जो है उसने 18 रुपये, मतलब कि 18% नहीं, 18 रुपये का जो है उसने टैक्स लिया है, तो यानी कि आपने जो आप हो, आपने उसको कितने रुपए दिए, 118 रुपये, ठीक है, यानी कि आप माल कितने का खरीद के लाए, 118 का, ठीक है, वो माल था 100 रुपये का, उसके ऊपर 18 रुपये उसने एक्स्ट्रा में लिए टैक्स के, ठीक है। तो जो आप उसने एक्स्ट्रा में लिए, मतलब कि आपने जो है ये एक्स्ट्रा पे किए, इसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। तो इसकी हम एंट्री देखो कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री जब हम बनाते थे, कोई भी माल परचेज करते थे, तो कैसे बनाते थे, आप माल परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम से आप खरीद रहे हो, तो राम को आपने कितने रुपए दिए थे, 118, ठीक है, 118 रुपये दिए, आपने 100 रुपये का माल था, उस पर जीएसटी लगाया 18 रुपये, तो हम इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी अकाउंट, यानी 18 रुपये, ठीक है। उसके बाद आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब है कि अब ये शॉपकीपर है, ठीक है, अब आप शॉपकीपर हो, ठीक है, अब आप जो है शॉपकीपर हो, ये विकास है, ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है, ठीक है। अब आप जो है कस्टमर सामान लेने आता है आपके पास, और जो है वो सामान था 200 रुपये का, आपने उसको जो है जीएसटी लगाया उसके ऊपर 36 रुपये का, तो उसको आपने कितने का सामान दिया, कितने का सामान बेचा आपने, 236 का, तो आपके पास कितने रुपए आए, 236 रुपये, और ये 36 रुपये जो लगाया, ये 36 रुपये क्या है, टैक्स है, ठीक है। तो 200 रुपये का देखो अब एंट्री क्या होगी, अब आपने सामान बेचा है, ठीक है, तो देखो विकास डेबिट 236, ठीक है, आपके पास कितने रुपए आए, 236 रुपये,
और आपने उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, आपने वो जो माल था वो कितने का था 200 का, और जो आपने उस पर जीएसटी लगाया वो 36 था। तो जब आप बेचते हो तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, जब आप खरीदते हो तो इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो ठीक है, आपने जो 36 रुपये का जो टैक्स लगाया उसको बोलते हैं टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो समझे, जब आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो उसके ऊपर जो मतलब कि आप पे कर रहे हो जीएसटी तो इनपुट जीएसटी। अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कलेक्ट कर रहे हो किसी मतलब कि आपने बेचा है, सेल किया है, तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो ये थी इनपुट जीएसटी, ये था आउटपुट जीएसटी। जब आप कलेक्ट कर लेते हो और पेड करते हो, मतलब कि आपने 36 रुपये कलेक्ट किए, उसमें से 18 रुपये आपने पे किए, तो कितने बचे 18 रुपये। तो ये जो 18 रुपये है ये गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप 36 रुपये ना देकर आप अपने 18 रुपये और काट लो, तो आपके पास 18 रुपये जो है बचते हैं। तो ये जो 18 रुपये बचे हैं ये इसको गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, इसको सरकार लेगी। ठीक है, तो वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये था, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट। ठीक है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट में हमने इंटीग्रेटेड सेल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी ये पढ़े। ठीक है, अब बात आती है जो आपने इंटीग्रेटेड सेल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, तो इनको हम इनपुट इंटीग्रेटेड सेल टैक्स भी बोल सकते हैं, आउटपुट इंटीग्रेटेड सेल टैक्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ये है इनपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों जो इनमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा इनपुट है, आउटपुट है, किस तरह का टैक्स है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था जीएसटी। तो जीएसटी में आज हमने जो जीएसटी के बारे में जाना, जीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, और हमारा जो कंसेप्ट है वो हमने किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास को रिवाइज करना, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।